नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाने पर किस प्रकार की व्यवस्था अगर आप अपनाते हैं तो वो बीमारी भी जल्दी ठीक हो सकती है और आप अपने परिवार के सदस्यों को बीमार मुक्त भी रख सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी टिप्स इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो संपूर्ण देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपके जो भी सवाल हो सुझाव हो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेज सकते हैं। आमतौर पे बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है कई तरह के वायरल इन्फेक्शन जो है समय समय पर होते रहते हैं। वो चाहे चिकन पॉक्स हो, मीजल्स हो, मम्स हो या कई बार कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिल के प्रॉब्लम या गले के अन्य संक्रमण या एलर्जिक इन्फेक्शन जैसे जुकाम, खांसी, दमा, ये कई तरह के इन्फेक्शन समय समय पर होते रहते हैं। क्या कभी हमने इन बीमारियों के बारे में सोचा है कि क्यों ये बार बार होते रहते हैं या क्यों ये इतनी जल्दी फैल जाते हैं? तो इसका जो सही निष्कर्ष पे जब हम पहुंचेंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसकी जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। कई तरह के इन्फेक्शन जो है वो गंदे हाथों से फैलते हैं। हैंड वॉश लाइफ में एक अच्छा आदत है, ये हर परिवार के सदस्य को समझना चाहिए। बीमार मुक्त रहने के लिए हाथ की सफाई बहुत हद तक आवश्यक है, क्योंकि गंदे हाथों से इन्फेक्शन अपने शरीर में भी और दूसरे के शरीर में भी फैलने की संभावना ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ कई लोगों को एक बुरी आदत है, कहीं पर भी कफ को या थूकने की आदत होती है, स्पीट करने की आदत होती है, राह चलते कहीं भी थूक देते हैं। ये एक गलत आदत है। किसी भी इंसान को ये समझना चाहिए कि कई तरह के इन्फेक्शन जो है थूकने से फैलते हैं। कहीं भी आपने थूक दिया तो ये नहीं समझिए कि आपका तो काम बन गया, लेकिन उस आपके थूक में जितने भी कीटाणु थे वो अगले स्वस्थ शरीर में फैल सकते हैं। तो बेहतर है कि कम से कम आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। अगर थूकना भी है तो प्रॉपर प्लेस और एक सही जगह पर ही थूकने का प्रयास कीजिए। मास्क नहीं पहनते हम। अधिकांश ये देखा गया है कि जितने भी लोगों को जुकाम हो रखता है, छींकते हैं, वो भले ही साइनस वाले पेशेंट हो या कॉमन कोल्ड वाले पेशेंट हो, किसी भी तरह के संक्रमण में जो फैलने वाली बीमारी है मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, उसमें मास्क जो है एक प्रतिरोध करने की कोशिश करता है और संक्रमण दूसरे स्वस्थ शरीर में नहीं जाता है। तो अधिकांश लोग जो बीमार भी रहते हैं और बीमार नहीं भी हैं तो एक समय पर मास्क जो है पहनना चाहिए। इससे उनको बीमारी के संक्रमण से बचाया जा सकता है। और कई तरह के एलर्जन, वो पोलन हो, डस्ट हो, स्मोक हो, पॉल्यूटेंट्स हो, इससे खुद को सेफगार्ड रख सकते हैं। इसके साथ साथ कई वायरल इन्फेक्शंस के लिए जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स या मम्स के लिए जो है समय समय पर वैक्सीनेशन की प्रोसेस सरकार द्वारा की जाती है या प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक में भी उपलब्ध होता है। तो समय समय पर वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी को अपग्रेड किया जा सकता है। कई बीमारियां इम्यूनिटी बेस्ड रहती हैं जिसमें डाइट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप ये सिर्फ न समझ के बैठे कि आपके जेब में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप बहुत महंगे से महंगे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो बहुत जल्दी बीमार मुक्त हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि बीमारी के लिए आपकी इम्यूनिटी कोई डॉक्टर आपको गिफ्ट नहीं कर सकता है या आपको पैसे देने पर भी नहीं दे सकता। आपकी इम्यूनिटी का जिम्मेदारी आपको खुद उठाना पड़ेगा और आपकी इम्यूनिटी के लिए आपके लाइफ स्टाइल और आपका डाइट ही आपके लिए मेन होगा। इसके लिए आपका डॉक्टर से कोई आप उम्मीद ना कीजिए कि डॉक्टर के पास जाने पर आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत हाई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि बीमारी की पहली स्थिति में ही आप डॉक्टर से मिलने की कोशिश कीजिए, खुद से इलाज न ले। कई लोगों की ये खूबी है कि पहले की प्रिस्क्राइब की गई एंटीबायोटिक्स को बार बार दोहराते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा मात्रा अगर आपके शरीर में चली जाए तो कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। शरीर के स्वस्थ बैक्टीरिया भी मर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके साथ साथ ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने पर एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसका मतलब है कल की डेट पर अगर आप बीमार होते हैं तो वही एंटीबायोटिक आपके शरीर में बेअसर हो जाएगा, जो अभी की हालत में ऐसा ही कई लोगों के साथ पाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अपनी बॉडी में यूज़ कर लिया है
कि उसकी बीमारी जो है अब टाइम से ठीक ही नहीं होता और लंबे समय तक इंतज़ार करते रहना पड़ता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि बीमार इंसान जो है बाहर ज़्यादा ही घूम रहा है। कई बीमारियों में वायरल इन्फेक्शन या कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में घर के अंदर रहना ज़्यादा बेहतर रहता है। इंडोर कंडीशन में थोड़ा रेस्ट लेंगे तो शरीर जल्दी रिकवर करता है और आपका इन्फेक्शन दूसरे के शरीर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब अगर नियमों के साथ में आप चलते हैं, उसके साथ साथ अभी की स्थिति में पूरे देश भर में मौसम ठंडा है, विंटर सीज़न है, नॉर्मली गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए आपको। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफेनेटेड ड्रिंक्स का आप वर्जन करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और आपको कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, पौष्टिक भोजन को आप जो है बैलेंस डाइट को लीजिए और हमेशा हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। रात को समय पे सो जाइए और सुबह अर्ली टू बेड उठना चाहिए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका हेल्दी माइंड भी बना रहेगा और हेल्दी बॉडी भी बना रहेगा। इसके साथ साथ किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस को आप हल्के में ना लें। उस इन्फेक्शन के लिए सही चिकित्सक के पास पहुंच करके आप उसका उचित मार्ग निर्देशन लें और उनका एडवाइस को फॉलो करते हुए जो भी वो व्यवस्था देते हैं उसको पूरी तरह से फॉलो अप करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और किसी भी वायरल इन्फेक्शन से अपने को और अपने परिवार को आप बचा सकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है आप हर्बल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में या नेचुरल लाइफ स्टाइल को ज़रूर फॉलो करें। बात बात पर केमिकल का यूज़ ना करें, वो चाहे तो एंटीबायोटिक्स हो या कोई भी स्टेरॉइड्स हो उसको बार बार यूज़ ना करें। प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग करें और प्राकृतिक लाइफ स्टाइल का प्रयोग करें। हर इन्फेक्शंस आपका शरीर झेलने की ताकत रखता है, आप उस ताकत को खुद ब खुद नष्ट कर देते हैं, तभी जो है आपका शरीर उस चीज़ को झेल नहीं पाता और आप गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। अगर आप प्रिवेंशंस को फॉलो करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम आपके लिए एक रक्षा कवच के रूप में हमेशा काम करता रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको भी पता होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है। हमेशा इस थ्योरी को दिमाग में रखें और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं, जिससे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने समाज और देश के लिए हमेशा निरोगी और स्वस्थ बने रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक और उपयोगी होगा। आप अगर किसी भी चिकित्सक की सलाह हेतु मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।